दर्शकों, राम सेतु का निर्माण रामायण में हुआ था। अधिकांश लोग केवल यही जानते हैं कि वानर सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए इस पुल का निर्माण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुल के निर्माण की शपथ किसने ली थी? और क्या आपको पता है कि उन्हें मिले एक शाप के कारण ही यह पुल सफलतापूर्वक बन पाया? जब रावण सीता माता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्री राम अत्यधिक चिंतित हो गए थे। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि उन्हें लंका जाना ही होगा, रावण को पराजित करना होगा और माता सीता को सुरक्षित वापस लाना होगा। इसके लिए उन्होंने एक पुल बनाने का निर्णय लिया। उनकी वानर सेना ने अथक प्रयासों से रामेश्वरम समुद्र पर राम सेतु के निर्माण का कार्य आरंभ किया ताकि वे लंका तक पहुंच सके। समुद्र के ऊपर इस पुल के निर्माण की शुरुआत दो बुद्धिमान भाइयों नल और नील ने की थी। वे सबसे पहले रामेश्वरम समुद्र में पत्थर फेंकने वाले थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इन दोनों भाइयों ने मात्र 5 दिनों में 15 किलोमीटर लंबा राम सेतु बना दिया था। नल और नील भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे और हनुमान जी की तरह वे भी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया था और उन्हें यह भली भांति ज्ञान था कि इस पुल का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए। जब उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया तो सबसे पहला कार्य यह किया कि प्रत्येक पत्थर पर श्री राम लिखकर समुद्र में फेंका। आश्चर्यजनक रूप से वे पत्थर समुद्र में नहीं डूबे बल्कि लहरों पर तैरने लगे। इसके बाद शेष वानर सेना ने पुल के निर्माण के लिए और पत्थर व अन्य सामग्री एकत्र करने का कार्य किया। राम राम जय जय राम का जाप करते हुए वानर सेना पुल का निर्माण करती रही। आश्चर्य की बात यह है कि नल और नील को एक शाप मिला हुआ था और वही शाप इस पुल के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। रामायण के अनुसार ये दोनों भाई बचपन से ही बहुत शरारती थे। एक बार उन्होंने ऋषि मुनियों की वस्तुएं समुद्र में फेंक दी। यह देखकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया। वे इनकी शरारतों से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने दोनों भाइयों को शाप दिया, आज से तुम जो भी चीज समुद्र में फेंकोगे वह कभी नहीं डूबेगी। यही कारण था कि जब नल और नील ने वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया तो समुद्र में फेंके गए पत्थर डूबे नहीं बल्कि तैरने लगे, जिससे पुल का निर्माण सफलतापूर्वक हो सका। आधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग के साथ इस तरह के पुल का निर्माण करने में महीनों या वर्षों का समय लग सकता है, लेकिन उस समय राम सेतु केवल 5 दिनों में पूरा कर लिया गया था। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। वानर सेना के अथक प्रयासों को व्यर्थ न जाने देने के लिए भगवान श्री राम ने विजय एकादशी के दिन उपवास रखा। उन्होंने लगातार 3 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना की ताकि वह उनकी सेना को समुद्र पार कराने में सहायता करे। लेकिन समुद्र देव ने शुरुआत में उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष से एक शक्तिशाली बाण निकाल लिया और समुद्र को पूरी तरह से सुखाने का संकल्प लिया। यह देखकर समुद्र देव भयभीत हो गए और तुरंत श्री राम के सामने प्रकट होकर उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। उन्होंने श्री राम से कहा, आप पत्थरों से एक पुल बना सकते हैं और मैं उन्हें तैरते रहने में सहायता करूंगा। इसके अलावा समुद्र देव ने नल और नील की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हुए कहा, आप इनके नेतृत्व में पुल का निर्माण करें। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में न डूबे। समुद्र देव की इस स्वीकृति को सुनकर भगवान श्री राम ने वानर सेना को राम सेतु के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। लंका जाने से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में एक शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की। यह वही शिवलिंग है जिसे आज 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लंका में भयंकर युद्ध के बाद जब श्री राम ने विजय प्राप्त कर ली और लंका को अपने अधीन कर लिया, तब उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि इस पुल का कोई दुरुपयोग न करे। उन्होंने अपने धनुष से इस पुल के एक विशेष भाग को नष्ट कर दिया। यही स्थान आज धनुषकोडी के नाम से प्रसिद्ध है। दर्शकों, रामायण ज्ञान का एक असीम महासागर है। जितना हम इसे पढ़ते और समझते हैं, उतनी ही नई नई बातें हमारे सामने आती रहती हैं। नमस्कार।